नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गार्डनिंग केयर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे 2 एलोवेरा के प्लांट दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनको ज़मीन में लगाने पर कितनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। आप खुद ही इन 2 पौधों को देखकर बताना कि इनकी कैसी ग्रोथ हुई है। जब हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इसके पत्ते चौड़े चौड़े और मोटे साइज़ के हो जाते हैं। यदि इनको गमलों में लगाया जाता है तो इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है और इनके पत्तों का साइज भी नहीं बढ़ता है और पतले पतले साइज के पत्ते रहते हैं। ये एक हार्डी प्लांट होता है जिसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। मैंने इनको एक बार लगा दिया था, उसके बाद मैंने इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं की और ये अपने आप ही देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। एलोवेरा एक हर्बल प्लांट है जिसको खाया जाता है। हम भी इसके पत्ते काटकर इनको खाने में उपयोग करते हैं। इसके पत्तों में लिक्विड भरा रहता है जिसको हम एलोवेरा जेल के नाम से जानते हैं। इसलिए इस पौधे को जितना कम पानी दें उतना ही अच्छा होता है। कम पानी में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। यदि इस पौधे में ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इसकी ग्रोथ कम हो जाती है और इसकी पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है। इसके केवल एक ही पौधे को लाने की आवश्यकता है, उसके बाद अपने आप ही इसके साइड से नए नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। मेरे इस पौधे के साइड से भी बेबी प्लांट निकल रहे हैं। ये एक हार्डी प्लांट होता है जो कभी सूखता नहीं है। यदि आप इसको ज़मीन से निकालकर 1 महीने के लिए बाहर रख दोगे और उसके बाद आप इसको ग्रो करोगे तो भी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर से ये हरा भरा हो जाएगा। जितना अधिक आप इस पौधे को रेतीली मिट्टी में लगाओगे उतना ही ज़्यादा इसके साइड से बेबी प्लांट्स निकलेंगे। यदि आप इसको किसी चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं तो फिर इसके बेबी प्लांट्स कम निकलते हैं। इसलिए आप इस पौधे को रेतीली मिट्टी में ग्रो कीजिए जिससे अधिक से अधिक बेबी प्लांट निकलते रहें और आप इन प्लांट्स को सेपरेट करके अलग जगह लगा सकते हैं। ये पौधा हमें हर जगह मिल जाता है, इसलिए इस पौधे को नर्सरी से खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से भी इसका एक पौधा मिल जाए तो आप इसको लगा लीजिए। एक ही पौधे से कई पौधे अपने आप बन जाएंगे। अब मैं आपको मेरा दूसरा एलोवेरा का पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी भी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। इसमें तो एक लंबी फ्लावरिंग स्टेम भी निकली हुई है। जब इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाती है उसके बाद ही इसमें से फ्लावरिंग स्टेम निकलती है। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसकी ग्रोथ हमेशा होती रहती है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी हो, हर मौसम में इसकी ग्रोथ होती रहती है। ये पौधा कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाता है। हार्डी प्लांट होने की वजह से इस पौधे को इंडोर आउटडोर आप कहीं भी लगा सकते हैं, हर जगह इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। इसलिए कई लोग इसे इंडोर भी ग्रो करते हैं। ये एक इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में भी अच्छा लगता है। यदि आप इस पौधे को टोटली इंडोर शिफ्ट कर दोगे तो इसके पत्तों का रंग हरा हो जाएगा और यदि आप इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके पत्ते लाइट ब्राउन कलर के हो जाते हैं। वैसे तो इसके पत्तों पर किसी भी प्रकार के एफिड्स या इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है, फिर भी आप इसके पत्तों को साफ सुथरा रखें क्योंकि हम इसके पत्तों को काटकर खाने में उपयोग करते हैं। अब मैं आपको इसकी फ्लावरिंग स्टेम दिखाता हूँ। देखिए कितनी लंबी फ्लावरिंग स्टेम निकली हुई है। देखिए इसकी हाइट कम से कम 3 फीट ज़रूर होगी, आप देख सकते हैं। ये बीज पकने के बाद आप इनको उगा भी सकते हैं, मगर एलोवेरा के पौधों को उगाने के लिए इनके बीज कम उपयोग किए जाते हैं क्योंकि इसके बेबी प्लांट्स आसानी से निकल आते हैं और बेबी प्लांट से एलोवेरा को लगाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए आप एलोवेरा के पौधों को ज़मीन में ही लगाएं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी सभी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।